क्लास 12 का बायोलॉजी है। ह्यूमन मानव जीवन यानी मानव जीवन का इंग्लिश नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है, चैप्टर कितना है? चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है और चैप्टर 2 1 हम लोग पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 50 MCQ है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग कौन है? पुरुष के प्रजनन में कौन सा अंग है? पुरुष क्या कर रहा है कि पुरुष के प्रजनन तंत्र का अंग कौन सा है? जो जानते हैं, जो अंडाशय है, गर्भाशय है, अंडाणु है, ये सब क्या है? ये सब मादा से रिलेटेड है। किससे है? मादा से रिलेटेड है। तो मादा से रिलेटेड है। और जो वृषण है पुरुष के प्रजनन अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वृषण कहाँ स्थित होता है? तो जो वृषण होता है, चूँकि हम जानते हैं कि जो वृषण होता है स्क्रोट्रम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्क्रोट्रम का कार्य क्या होता है? तो स्क्रोट्रम का जो कार्य होता है, क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करना मतलब क्या है कि टेम्परेचर है, तो इसके टेम्परेचर को जो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो जो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो जो शुक्राणु बनते हैं कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन की जो प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि मेल प्लस फीमेल के जो संयुगम से बनता है उसी को ही निषेचन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बनता है वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुक्राणु का कौन सा भाग ऊर्जा देता है? तो शुक्राणु का कौन सा भाग हमें क्या करता है? तो ऊर्जा देता है। तो उसका मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग जो ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वास डिफेंस का कार्य क्या होता है? वास डिफेंस का जो कार्य होता है, क्या करता है? शुक्राणु को ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुरुष में सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो पुरुष में सहायक ग्रंथि जो होती है, क्या होती है? प्रोस्टेट होती है, सही है। सेमिनल वेसिकल सही है। बल्बो यूरेथ्रल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वीर्य में क्या बनता है? तो जो वीर्य होता है, तो चूँकि जानते हैं कि जो वीर्य होता है शुक्राणु होता है और उसका जो चिपचिपा द्रव होता है जो कैसा होता है? लिक्विड जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्त्री प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग क्या है? तो वृषण का हो जाएगा, पुरुष का हो जाएगा, अंडाशय का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो जो अंडाणु बनते हैं, चूँकि जानते हैं जो अंडाणु है कहाँ बनते हैं? तो हमारा अंडाणु जो बनेंगे ओवरी यानी अंडाशय में बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि फैलोपियन ट्यूब का कार्य क्या होता है? तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है क्या उसका कार्य होता है? तो अंडाणु को ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि गर्भाशय का कार्य क्या होता है? तो गर्भाशय को जो
गर्भाशय कारण होता है उसका क्या करता है, तो भ्रूण का विकास करता है। एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण होता है उसका क्या करता है, विकास करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि योनि का कार्य क्या है। योनि का कार्य क्या है, चूँकि जानते हैं कि जो योनि का कार्य होता है जन्म मार्ग से होता है। मार्ग मतलब रास्ता होता है जो जन्म का रास्ता होता है उसी को योनि मार्ग कहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ओजेनेसिस क्या होता है, कहाँ होता है। तो ओजेनेसिस जो होता है मेरा कहाँ होता है, तो मादा के अंतर्गत होता है। तो मादा के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो अंडा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्त्री में कौन सा हार्मोन बनता है। तो जो स्त्री में जो हार्मोन बनता है, स्त्री में जो हार्मोन बनेगा, कौन सा हार्मोन बनेगा, तो स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है। कॉर्पस जो ल्यूटियम बनाता है क्या बनाता है, तो प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मासिक धर्म चक्र कितने दिन का होता है। तो जो मासिक धर्म चक्र होता है प्रत्येक 28वें दिन के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंडोत्सर्ग कब बनता है। अंडोत्सर्ग कब बनता है। अंडोत्सर्ग बनता है तो कब बनता है, तो अंडोत्सर्ग जो बनता है 14 दिन के बाद बनता है। 14 दिन के बाद अंडों का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निषेचन कहाँ होता है। तो निषेचन जानते हैं कि जब कहाँ होता है, तो हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जाइगोट क्या होता है। तो जाइगोट वहीं जो बताए थे कि जब मेल एंड फीमेल का जब बनेंगे, तो जब मेल प्लस फीमेल जब बनेगा तो उसमें निषेचन का निर्माण होगा। जब निषेचन का निर्माण होगा तो वहीं का उसका जो रिजल्ट निकलेगा, इनका जब रिजल्ट निकलेगा तो वहीं का हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भ्रूण का प्रारंभिक विकास कहाँ होता है। तो जो भ्रूण बच्चा है उसका प्रारंभिक जो विकास होगा कहाँ पर होगा, तो उसका विकास होगा कहाँ पर हो जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि गर्भाशय की अवधि कितनी होती है। मतलब कितनी माह के बाद गर्भाशय की पूर्ण अवस्था हो जाती है। मतलब भ्रूण तैयार हो जाता है तो 9 माह के अंतर्गत तैयार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है। तो प्लेसेंटा का जो कार्य होता है वो होता है पोषण को प्रदान करना होता है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि गर्भनाल किससे जुड़ती है। तो जो गर्भनाल होती है तो वो किससे जुड़ती है, तो माँ और भ्रूण को गर्भनाल जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भ्रूण से शिशु कब बनता है। भ्रूण से शिशु कब बनता है। तो जो भ्रूण है उसका शिशु जब कब बनेगा, तो 3 माह के अंतर्गत बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है।
28 है कि मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है। तो जो मानव है यानी कि मानव जीव जंतु के अंतर्गत आएगा। तो मानव में जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। आंतरिक मतलब एक्सटर्नल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल मतलब आंतरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना सही है, और पुरुष का लक्षण तो ये है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है। एस्ट्रोजन का जो कार्य होता है किसके अंतर्गत आता है, मेल या फीमेल। तो जो एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन जो आता है तो फीमेल के अंतर्गत आता है। फीमेल तो स्त्री लक्षण है अंडाणु का विकास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो कार्य होता है उससे कार्य क्या होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन होता है तो गर्भाधारण ये होता है, स्त्रीकेशन में होता है। तो स्त्री में हो जाएगा गर्भधारण को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि मासिक धर्म में क्या निकलता है। तो मासिक धर्म में जो निकलता है, जो मासिक धर्म होता है कितने दिन के बाद, 28वें दिन के बाद जो होता है। तो इसमें क्या निकलेगा, तो इसमें से रक्त का निकलेगा, नहीं ब्लड निकलेगा। सही बात है। उत्तक टिश्यू जो कोशिकाएं होते हैं उसे टूट को ब्लड देते हैं तो वही निकलते हैं। अंडाणु मतलब उसके एग से निकलेंगे और सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। एक इतना भरम पड़ने मतलब कि ब्लड निकलता है, सभी मिक्स कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निषेचन के बाद क्या बनता है। तो जो निषेचन हो जाएगा, तो निषेचन का जब निर्माण हो जाएगा तो उसके अंतर्गत उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद रिजल्ट उसके बाद जाइगोट हो जाएगा। जाइगोट कब होगा, जाइगोट के बाद क्या बनता है। तो जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 गर्भाशय की अंदरूनी परत क्या कहलाती है। गर्भाशय की अंदरूनी परत क्या कहलाती है। तो जो अंदरूनी जो परत है एंडोमेट्रियम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है कि शुक्राणु कौन सा भाग डीएनए रखता है। डीएनए रखता है। तो डीएनए का कौन सा भाग डीएनए रहता है, सिर होता है, हेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि शुक्राणु की गति किससे होती है। तो जो शुक्राणु की जो गति होती है किससे होती है, तो उसकी पूंछ होनी है, टेल से होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंडाणु का आकार कैसा होता है। तो जो अंडाणु का जो आकार होता है, उसका अंडाणु का जो आकार होता है बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है। अगर 23 तक आएगा तो 23 जोड़ा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 जोड़ा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो युग्मक कौन सा युग्मक में कितने युग्मक का रहना। तो युग्मक मतलब होता है जोड़ा, युग्मक मतलब होता है जोड़े में। तो जोड़े में 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि भ्रूण का विकास किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जो भ्रूण का जो विकास होता है तो इसके किसके अंतर्गत होता है, माइटोसिस के कारण होता है। माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो माइटोसिस प्रक्रिया क्या है, तो माइटोसिस प्रक्रिया है समसूत्री होता है। क्या हो जाएगा, समसूत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्विन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ट्विन होते हैं, ट्विन कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्विन 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विन कैसे बनते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन जो बनते हैं एक ही जाइगोट से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे बनते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे बनते हैं, तो जो ट्विंस बनते हैं तो दो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि पुरुष में कौन सा हार्मोन होता है। तो जो पुरुष में हार्मोन होता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो मादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मादा हो जाएगा। तो जो पुरुष में बच्चे का क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है कि स्त्री कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है। तो स्त्री में तो हो जाएगा, मेल के अंतर्गत हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निषेचन के बाद जाइगोट कहाँ बनता है। तो निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है कहाँ बनता है, तो हमारे गर्भाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भ्रूण किससे विकसित होता है। तो जो भ्रूण विकसित होगा किससे होगा, तो गर्भाशय से होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जन्म की जो प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है, जो जन्म ले लिया उस प्रक्रिया क्या कह रहा है कि जन्म की प्रक्रिया पर्चुसीशन कहलाती है, पर्टुडिशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि इम्प्लेनेशन क्या है। तो इम्प्लेनेशन एक प्रकार का है, भ्रूण का गर्भाशय में लगना इम्प्लेनेशन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है कि मानव जनन का अंतिम परिणाम क्या है। तो मानव जनन का जो अंतिम परिणाम है क्या है, तो मानव जनन का जो अंतिम परिणाम है, परिणाम का मतलब जो इसका रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट का मतलब क्या होगा, शिशु हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा।